स्वागत है आपका हक की आवाज़ में। मैं हूं शकील बागमारे। वोट के लिए तो सब आते हैं, मगर जब मदद की बारी आए तो वोटर्स हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम की सियासत में उलझ जाते हैं। देश की जनता दहशत की आग पर चल रही है। हर तरफ देश के कुछ नफरती नेताओं ने नफरत की आग लगा दी है और इस आग में पेट्रोल डालने का काम हमारी दलाल मीडिया ने किया है। और इस नफरती आग को बुझाने के लिए एक महिला ने 2 लाख रुपए को ठुकरा दिया। बागलकोट जिले बदामी तालुके के केरूर में लड़कियों को छेड़ने के चलते 2 गुटों के बीच में फसाद हुए थे और इसे भी हिंदू मुस्लिम एंगल दिया गया, जिसमें दोनों गुटों से ताल्लुक रखने वाले लोग लगभग 10 लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। घायल हुए लोगों से जब मिलने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जो बदामी के एमएलए भी हैं, जब पहुंचे तो इन्होंने अपने तरफ से परिहार के तौर पर इन लोगों को पैसे देना चाहा तो कईयों ने पैसे लेने से इनकार भी किया और कईयों ने लिया भी। और इनमें एक महिला का पति भी जख्मी हुआ था। जब उस महिला को 2 लाख रुपए दिए गए तो वो इनकार ही करते रही। उसके बावजूद जब ज़बरदस्ती उसके हाथ में पैसे थमाए गए तो उस महिला ने चलती हुई गाड़ी पर पैसे फेंक मारे, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और जब मीडिया ने इस महिला से बात की तो उसका जवाब हमारे नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचे से कम नहीं था। उसने कहा कि मुझे 2 लाख का परिहार नहीं चाहिए, मुझे परिहार ही देना चाहते हो तो किसी को भी राउडीविज़म करने ना देना, यानी गुंडागर्दी करने ना देना। जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। जो भी गलत काम करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मैं भी गलत करूं तो मुझे भी सज़ा दे, कहा। सुनिए। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ಬಂದ್ರಿ, ಉಳಿಕೆದಾರ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಅವಾಗ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗೂ ಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳುದು ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊತ್ತಿ ಹಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡಿತಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಥ್ ಕೊಡುದಿಲ್ರಿ. ಹಂಗ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದ ಆಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ಲಾರ್ದಾರಿ. ಇವ್ರ ಎಲ್ಲದಾರಿ? ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಗದಂತ ಘಟನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಜಾ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪರಿಹಾರ ಇಂದು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡ 1 ವರ್ಷ ತನ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ದಿವಸ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಿ? ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅಳುವರ್ ಜೋಡಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅಳ್ತಾರ. ದಿವಸ ಯಾರು ಯಾರು ಅಳುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅಳ್ತಾರ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಮೇಡಲ್ಲ. ನಾನು 4 ರೊಟ್ಟಿ ತಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂದೂ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ಎಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಎಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲೇ ನೋಡುದಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೂಸವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ, ಈಗಿದೇನು ಅದಾಳ ದೂಸವನ್ನ ಅಂತೀರಿ. ನಮ್ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾರು ಇಂತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇಂತದು ರೌಡಿ ಸಂಪು ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ. ಶಾಂತಿ ನಾ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ್ರಿ. ಇಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಂದಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದು FIR ಹರಿದ್ರೆ ನೀವು ತಲಿ ಬಾಗಿಸ್ತೀನಿ, ಕಡ್ದು ಹೋಗ್ರಿ. इस महिला ने इतना अच्छा जवाब दिया है, मगर जो सियासी पार्टियों के भक्त बने बैठे हैं ये उनके समझ से बाहर है। देश का हर एक नागरिक शांति चाहता है, पेट भर कर खाना चाहता है, रहने को एक अच्छा सा घर चाहता है, अच्छा सा बिजनेस या अच्छी सी नौकरी चाहता है। मगर आज
सत्ता के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम में नफरत डालकर देश की शांति को खत्म किया जा रहा है और देश की जनता अपने धर्म की धार्मिक किताबों को छोड़कर, अपने धर्म में बताए हुए सिद्धांतों को छोड़कर पार्टी के बनाए हुई किताबें पढ़ रही हैं और इनके मुरीद समझे या भक्त बने बैठे हैं। इस देश की जनता जब तक जागेगी नहीं तब तक नफरत के कारोबारी नफरत का धंधा करते रहेंगे और लोग लड़ते भी रहेंगे और मरते भी रहेंगे और देश में अशांति ही रहेगी और शांति कहीं नहीं दिखाई देगी। जाते जाते यही कहूँगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिस तरह नोटबंदी की थी उसी तरह नफरत बांटने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दें ताकि देश की जनता शांति से रहे और अपने कारोबार करके देश को आगे बढ़ाए। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो इस न्यूज़ को अपने ग्रुप में शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय दें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखते रहिए हक की आवाज़।